हेलो फ्रेंड्स, हम आज HTML का इंट्रोडक्शन करेंगे कि हम HTML के अंदर कैसे कोडिंग कर सकते हैं और HTML है क्या। ठीक है, सपोज करें कि हमने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना है। यानी कि हम HTML का इस्तेमाल करेंगे, CSS का इस्तेमाल करेंगे, जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, PHP का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि हम अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के तहत इन डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो वेरी बेसिक लैंग्वेज है हमारी वो है HTML, यानी कि HTML का हमने इस्तेमाल करना ही करना है। सो हम आज देखेंगे कि HTML है क्या, ठीक है, और हम इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। सो सबसे पहले हम HTML का इंट्रोडक्शन करते हैं। सो HTML क्या है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का नाम देते हैं। ठीक है, सो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ मार्कअप टैग्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम कोड लिखते हैं। ठीक है, टैग्स क्या होते हैं? ये एक प्री डिफाइन चीजें होती हैं। सपोज करें कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर पिक्चर लानी है तो हम टैग का इस्तेमाल करेंगे। हमने फॉर्म क्रिएट करना है तो हम टैग का इस्तेमाल करेंगे। हमने कोई पैराग्राफ लिखना है तो हम टैग का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे डिफरेंट टैग्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट या अपना वेब पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो HTML है हमारी वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग की सलाहियत हो। ठीक है, तो HTML के अंदर डिसीजन मेकिंग की कोई भी सलाहियत नहीं है। यानी कि डिसीजन मेकिंग से मतलब ये होता है कि हम इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि उसके अंदर हम कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। हम स्विच कंडीशन का इस्तेमाल कर पाए जैसे हम C या C++ के अंदर करते हैं, या हम लूप का इस्तेमाल कर पाए। तो लूप, स्विच कंडीशन या इफ एल्स कंडीशन, इनका हम इस्तेमाल नहीं करते HTML के अंदर। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर हम टैग्स इस्तेमाल करते हैं और अपनी कोडिंग लिखते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू डिफाइन कंटेंट ऑफ वेब पेज। हम HTML का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वेब पेज पे जो कंटेंट देना चाहते हैं वो दे पाए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इमेज रखना चाहते हैं या हम कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? HTML का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो उसके बाद अगर हम कोडिंग करना चाहें HTML की, जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस की कोडिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें एक कंपाइलर चाहिए। ठीक है, हम कंपाइलर के अंदर कोडिंग लिखेंगे, उसके बाद उसको रन करेंगे और अपना आउटपुट देखेंगे। तो हम HTML की कोडिंग करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर लेना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर हो तो हम HTML की कोडिंग कर सकते हैं। जैसे नोटपैड हो गया, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करते हुए HTML की कोडिंग लिख सकते हैं। और अगर आप आउटपुट देखना चाहें, यानी कि आपने जो कोडिंग की है तो उसका रिजल्ट क्या है, उसके लिए आप कोई भी ब्राउजर उठा लें। यानी कि कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, ओपरा मिनी हो गया, UC ब्राउजर हो गया, बेडू ब्राउजर हो गया। आप किसी भी ब्राउजर का इस्तेमाल करते हुए अपनी कोडिंग का आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम कोडिंग का आउटपुट देखेंगे। उसके बाद अगर आप नोटपैड के अंदर कोडिंग लिख रहे हैं तो आपने जब कोडिंग को सेव करना है तो आपने .html एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम .html एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगे तो ही हम हमारा ब्राउजर जो है ना वो अंडरस्टैंड करेगा कि ये जो फाइल है ये HTML की फाइल है, और ब्राउजर उसको कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दिखा देगा। ठीक है, तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ये देखें, हमारे पास कुछ HTML की ये कोडिंग लिखी हुई है जिसकी समझ में भी आपको इस वक्त ना आए, क्योंकि हमने इस चीज को डिस्कस ही नहीं किया कि हम ये कोडिंग कैसे लिखेंगे। सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारी कोडिंग है। ठीक है, सो अब मैं इस कोडिंग को सेव करता हूँ, सेव एज। तो मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ और इसको कोई भी नाम दे देता हूँ। सपोज करें कि मैं नाम दे देता हूँ होम। ठीक है, उसके बाद मैंने HTML एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना है, यानी home.html। ठीक है, सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये देखें home.html की ये फाइल सेव हो गई है। मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अब आपने अगर इस फाइल का आउटपुट देखना है तो आपने क्या करना है? इस पे राइट क्लिक करना है और ओपन विथ करना है किसी भी ब्राउजर के थ्रू। यानी कि
यहाँ पे मैं बैडू ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, तो मैं इसका इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, गूगल क्रोम का भी कर सकता हूँ और इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे बैडू ब्राउजर का इस्तेमाल करता हूँ। तो देखें ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया कि ये एक सबसे पहले ऊपर टाइटल दिया हुआ है कि हेलो वेलकम और कंटेंट गोज हियर। ठीक है, ये चीजें हमारे पास जो एक छोटा सा वेब पेज क्रिएट किया है उसके अंदर ये चीजें हैं। ऐसे हम अपनी HTML की किसी भी फाइल को रन कर सकते हैं और इसके अलावा आप Notepad++ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम इसके अंदर कोडिंग लिख सकते हैं, कैसे टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है, आपको किसी भी प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं चाहिए इसको सीखने के लिए। जस्ट आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आप इसको बआसानी सीख जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं खुश हूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।